तो भी आता है यहाँ पी के मचल जाता है। अच्छा। जब नजर साकी की पड़ती है संभल जाता। पुल बनाया, ये पुल बनाया तो खाने के काम में आएगा। घूम के तो आ सकते हैं, खाना पचा लीजिए। अरे के लिए पीने वाले के लिए है। वो घूमने किसके लिए है? तुम्हारे जैसे के मेरी कौन सी मोटी कमाई है, भाजपा पसंद आ रही है। भैया देखिए, ये है हमारा चुप्पे चाप कमल छाप वाला सीन जो कहते हैं ना। कोई पूछने नहीं आता, तुम लोग आए हो अभी। अच्छा। अभी तुम मुझे लेके आए हो, कोई भी नहीं आया धारा से भी। मतलब आप कह रहे हैं ये लेकर नौकरियां खतरे में, बेरोजगार खतरे में। ये लहर गांधीनगर होते हुए दिल्ली जाने वाली है। अच्छा, राजधानी से सीधे दिल्ली जाने वाली ये है। अरे परिवर्तन भैया, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इस बार की गुजरात की कुर्सी को हासिल किया जाए। कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं मैदान में है, रैलियां कर रही है, एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है और बड़े नेताओं की रैलियां बहुत बड़ा फर्क डाल रही है। अब देखना होगा कि गुजरात की जनता का वोट बैंक कहां पर सिमट करके जाता है और इस बार कुर्सी पर किसको बैठाता है। पर इस बीच सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात क्या है, वो मैं सीधे आपको बता देती हूँ कि गुजरात विधानसभा 2022 का चुनाव नहीं है भैया, ये 2024 का चुनाव है, ये समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो 2024 के लिए भी सीधे सीधे तय करने वाला है कि आगे कैसी जंग रहने वाली है विपक्ष में और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले बता देती हूँ कि गुजरात के किस क्षेत्र में मैं इस समय यहाँ पर हूँ। अहमदाबाद के दानी लिमड़ा विधानसभा। और पीछे ये प्यारा सा मंदिर आपको दिख रहा है, उसके सामने तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अलग अलग अपनी उम्र का तजुर्बा लिए बैठे हैं। कम से कम मुझे लगता है कि सभी 35 से 70 साल की उम्र तक के बीच के लोग हैं। तो अनुभव तो भैया बहुत सारा होगा और सभी बच्चे भी, बुजुर्ग भी, तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं जो आते जाते भी है। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के चुनाव को इस बार जनता किस तरीके से वोट बैंक में तब्दील करने वाली, जानने वाली बात होगी। और सबसे पहले आपसे ही बातचीत करते हैं। आपने कहा, सबने बताया कि गाना आप बड़ा अच्छा गाते हैं, तो क्या सुनाना चाहते हैं हमें? जो अच्छा, कव्वाली सुनाने वाले हैं। हाँ। तो बताइए कैसे शुरुआत करेंगे? तुम बोलो तो शुरुआत करूँ। नहीं, आप शुरुआत कर दीजिए। हाँ, लो बोल। हाँ, बताइए। जो भी आता है यहाँ पी के मचल जाता है। अच्छा। जब नजर साकी की पड़ती है संभल जाता। उसकी बेटी ने तो ये शराब पर तंज है क्या? हाँ, लीजिए भैया, शराब पर पहला तंज है। उसकी बेटी ने उधर रखी है सर पर दुनिया। ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ। कम से कम तीर का साकी का नजारा कर ले। हाँ। इतनी पीने को जमाने को शराबी कर दे। अच्छा, सबसे पहली चीज शराब पर आकर के टिक जाती है। देखिए भैया, और भी कुछ बाकी है जो राजनीति को लेकर के थोड़ा बहुत सुनाना चाहते हो, बताना चाहते हो हमको? कुछ रह गया हो तो बता दीजिए। अच्छा, कुछ भी नहीं रहा है, इतना ही। चलिए भैया, उन्होंने तो बता दिया। चर्चा की शुरुआत उन्होंने यहाँ की शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के, गांधी की गुजरात में क्या कुछ है वो उसको लेकर के बता दिया। तो अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। बताइए, क्या कुछ गुजरात में इस बार माहौल है और क्या मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ पर रहने वाले हैं, सीना ठोक कर उनको बताना चाहते हो? इस बार गुजरात में माहौल तो परिवर्तन का माहौल चल रहा है। जी। क्यों चल रहा है? मतलब जो भी बात, परिवर्तन का माहौल, पहला ये कहना है आपका कि परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर है। ये लहर गांधीनगर होते हुए दिल्ली जाने वाली है। अच्छा, राजधानी से सीधे दिल्ली जाने वाली ये है। अरे परिवर्तन भैया, ये तो की बहुत लहर बड़ी बात कह दी है। हाँ। परिवर्तन की लहर गांधीनगर टू दिल्ली। हाँ, अच्छा। क्यों, क्या वजह? ये अभी हमारे बुजुर्ग ने जो गाना गाया, नगर टू दिल्ली जो जाने वाली हाँ। है, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ट्रेन पे सवार होकर सीधे दिल्ली गाड़ी रुकने वाली है? ट्रेन पे सवार होके गुजरात के जो मुद्दे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। जी, बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं। गुजरात में ऐसा बताया जाता है कि दारू बंदी है। हाँ। जगह जगह पे दारू मिलता जी। है। अभी भाई साहब ने जो गाना गाया दारू पे, वो पहला तंज था।
ये पहला तंज था। लोग बेकार हो गए, किसी को रोजी रोटी रोजगार नहीं मिलता, इसलिए लोग ये दारू पीने पे लग गए, इसीलिए दारू का गाना है। गांधी के गुजरात में खुलेआम दारू मिलता है, कोई उस पर पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। मतलब बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको पता है। बच्चे, हाँ सबको पता है, बच्चे तो नहीं पीती है, सबको जानकारी है। तो आगे और चलिए, शराबबंदी से थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। देखिए, विकास तोल मोल के देखा जाता है, ऐसा ही थोड़ी होता है कि सारे काम बुरे ही करते हैं। मैं रोजगार की हालत पूछती हूँ, साथ में यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की हालत कैसी है, अस्पतालों की हालत कैसी है, ये तमाम मुद्दों को कैसे देखते हैं? जैसे रोजगार की बात करते हो, तो रोजगार तो मिलता ही नहीं है गुजरात के अंदर। अच्छा, रोजगार सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है। कभी 25 साल में सरकारी भर्तियां होती ही नहीं है, होती है तो 20-30% ही होती है, 70% जगह खाली पड़ी हुई है। मोदी भाई ने तो कहा था कि 7.5 लाख 10 लाख रोजगार तो मिल रहा है ना, पूरे देश में इतनी बेरोजगारी है, धीरे धीरे खत्म होगी। फेंकने में क्या वांधा होता है? क्या कह रहे हैं? फेंकने में कोई बात का कोई पैसा थोड़ा है, बिल्कुल फेंकूबाजी है। कहीं रोजी रोटी भी नहीं है, बेकारी इतनी सारी है। दारूबंदी की बात करते लेकिन कहीं भी दारूबंदी नहीं है, हर जगह पे ठेका लगा हुआ है। कोई भी पीना, आप भी पीना चाहो तो अभी मैं मंगा सकता हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ खुलेआम एक ही मिनट में आ सकता है यहाँ दारू, आपको जब भी चाहिए होम डिलीवरी मिल सकती है। क्या क्या ऐसे वायदे रहे चाचा? थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगी, मुझे थोड़ा सा जगह दे दे अपनी बेटी को भी, तो मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ यहाँ पर, आप लोगों के बीच में चर्चा की शुरुआत करूंगी। क्या क्या ऐसे मुद्दे रहे जो आपको लगा कि पिछले 5 साल पहले वायदे ये किए? अच्छा, मेरा क्वेश्चन सुनिए ना, 5 साल पहले वायदे ये किए, उसके बाद काम काज कुछ हुआ नहीं, या फिर इन मुद्दों पर वायदा किया था और काम नहीं हुआ, क्या क्या बताना चाहेंगे? पहले तो 15 लाख का वादा किया था, आप सब कोई जानते हो, किसी के खाते में 15 लाख भी नहीं आया। फिर रोजगार का भी 2 लाख करोड़ का वादा भी किया हुआ था। वो तो देखिए, चुनाव में सभी स्टंट खेल देते हैं। कोई तंत्र वाली बात होती तो छेतरपिंडी तो हुई ना, आम जनता के साथ में तो छेतरपिंडी हुई ना। तो ये जब वो रेवड़ी की बात करते तो खुद भी रेवड़ी बेचते हैं ना। अच्छा, तो रेवड़ी खुद बेचते हैं, रेवड़ी खुद बेचते हैं और दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं, तो ये कैसी बात है? जो खुद कर रहे हैं वो नहीं बताते, दूसरे करते तो उसके ऊपर आक्षेप करते हैं। और कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी की बात है, तो फ्री की रेवड़ी कहाँ भाजपा पीछे भैया? वो कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां फ्री की रेवड़ी पर ही आकर के रुक गई हैं। और देखा भी जाए तो सभी के संकल्प पत्र की मैं बात करूं इस बार के गुजरात चुनाव की, तो तमाम पार्टियों के एजेंडे में फ्री की चीजों का, कई चीजों का नाम है। तो भैया कोई पार्टी पीछे नहीं है इसमें, तो ये तो कहे ना कि भैया हम फ्री नहीं देते, हम फ्री नहीं देते, ये तो अलग ही चीज है। फ्री की रेवड़ी कैसी लगती है आपको? मेरे को तो नहीं अच्छी लगती है, आगे जाके तो अपने देश के लिए बर्बादी की बात है। तो आपके पास ही ना वो, तो क्यों अच्छा नहीं लग रहा? पैसा आया हुआ पैसा किसको बुरा लगता है? देखो, बुद्धिशाली इंसान होता है जो देश का सोचता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। और जो गरीब इंसान होता है वो तत्काल उसको अच्छा लगता है, कायम करिए वो चीज अच्छी नहीं है। देश के अंदर फ्री की रेवड़ी जो संसद सभ्यों को, ये धारा सभ्यों को इनको देते हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये गरीबों को देते हैं, उसके बारे में हर कोई बात करते हैं। ये जो लोग है, वर्ग के हिसाब से लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? सुविधा तो गरीब वर्ग में कौन नहीं, गरीब वर्ग को भी सुविधा मिलनी चाहिए, जो गरीबी उत्थान का कार्यक्रम होना ही चाहिए जी। बाकी फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं मानती हूँ इस बार चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही है, कोई आकर के दिल्ली मॉडल बता रहा है, कोई गुजरात मॉडल बता रहा है, कोई कह रहा है कि जो पुरानी पार्टी है उस पर विश्वास करना चाहिए। समझ तो गए होंगे आप, तो क्या कहना चाहते हैं? पुरानी पार्टी, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल, विश्वास किस पर है और किसकी योजनाएं ज्यादा सच्ची लग रही हैं आपको? और एक और चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि रोजगार को लेकर के, जैसे उन्होंने कहा, रोजगार की हालत यहाँ पर क्या है? बिल्कुल रोजगार नहीं है यहाँ, बिल्कुल रोजगार। इतनी सारी मंदी चल रही है, कोई भी इंडस्ट्रीज के अंदर किसी को अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती रोजगार के लिए। मतलब कहीं नहीं, इतनी मंदी चल रही है, इतनी वो हो रही है कि लोगों का खाना पीना हराम हो गया, सब बेकार होगा। अब मैं मानता हूँ शायद ये 6 महीने के अंदर उत्पाद भी हो जाएगी। अच्छा, हमारे मोदी जी तो आते रहते हैं गुजरात में, दौरे करते हैं, कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करते हैं, उसको किस तरीके से देखो, उनको आना जाना तो विदेश में भी रहता है, वो कहीं भी घूमते रहते हैं, उसको कोई रोकने वाला है नहीं। वो अभी अपना जो संविधान है मजबूत कर रहे हैं ना। देखिए, मैं अगर आप दूसरा देश होते, मैं दूसरा देश होती, तो मैं आपके पास आती ना अपने संबंध मजबूत करने के लिए, तो दिक्कत कहाँ जाती है बताइए? दिक्कत तो नहीं है, आप कहते हो कि वहाँ मजबूत हो रहा है, लेकिन हम लोगों को मजबूत है तो यहाँ भी दिखनी चाहिए ना। अच्छा, यहाँ भी तो जमीन के स्तर पे होना चाहिए, वो नहीं है ना। बाहर जाके कितना भी करके आए, दूसरे के गाँव में जाके कुछ भी करके आए, इससे हमें क्या देना देना? हमें यहाँ जो चाहिए वो मिलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं, आपने इतनी सारी चीजें गिना दी हैं, विदेश से लेके अपने देश तक की बात कर ली है, और ट्रेन भी आपने सीधे दिल्ली पहुंचा दी,
गांधीनगर से, तो क्या क्या ऐसी चीजें बताना चाहते हैं कि जो इस बार कोई भी पार्टी आए तो आप ये बताना चाहते हो कि ये 3-4 मुद्दे हैं, इनको ध्यान में रख करके वोट मांगने आना भैया, तो क्या क्या बताएंगे आप? एक तो हमारी रोजगारी होनी चाहिए, हाँ, गरीब उन्मूलन का कार्यक्रम रोजगार होना पर काम चाहिए, होना चाहिए, हाँ, और शिक्षण के बारे में जो अभी शिक्षण जो है, हाँ। एजुकेशन, ये एजुकेशन यहाँ फ्री होना चाहिए सबके हाँ। लिए, अच्छा। किसी भी कम्युनिटी के लिए सबसे फ्री पहली होना चीज चाहिए। ये है हाँ, कि शिक्षा फ्री हो। शिक्षा फ्री होनी चाहिए। हाँ, देखिए बहुत ये सब, हाँ, शिक्षा देखिए, फ्री होगी। तमाम बातों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा निकल करके आया कि शिक्षा स्कूलों में फ्री होनी चाहिए। तो फ्री तो है, गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ पैसा लिया जाता है, ये भी तो पूछूंगी आपसे। गवर्नमेंट स्कूलें बंद की जाती है, हाँ, या तो मजर किया जाता है, हाँ। लेकिन वहाँ भी जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं होती है। हाँ। इसके लिए गरीब बच्चे के लड़के वहाँ पढ़ते हैं, वो पढ़ाई सही से नहीं होती। जो शिक्षक होते हैं वो भी सही पढ़ाई करवाते नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में सुविधाएं अच्छी नहीं है। बिल्कुल सुविधाएं नहीं है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और काफी सारी गवर्नमेंट स्कूलें बंद की गई है। जी, और क्या स्कूलों वजह लगती है उसकी? लोग कहते हैं कि भैया प्राइवेट देखिए सबको पसंद है, प्राइवेट नौकरी किसको पसंद पैसे नहीं है? वाले को पसंद है ना प्राइवेट स्कूल हो। अच्छा। और गरीब लोग कहाँ प्राइवेट में पढ़ने जाएगा? हाँ, तो मतलब गरीब आप लोग को मानते हैं खाने का प्रॉब्लम है, तो बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा प्राइवेट में? चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया गरीबों के लिए तो कहीं ना कहीं साधन, जो सरकारी सुविधाएं मिलती है वहां पर आकर के टिक जाती है, जो 5, 6, 7 या 10 हजार रुपए की कमाई है उनकी। पंडित जी आप भी बताइए, इस बार किसकी भविष्यवाणी करने वाले हैं और कौन लगता है कि इस बार आने वाला है? अरे बोल दीजिए। जो काम करेगा वही आएगा। अच्छा, जो काम करेगा वही हाँ, आएगा। वो देश का काम का गरीबों का सामने देखेगा, हाँ। वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो इस बार बढ़िया काम हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। ये तो हुआ तो पब्लिक बोलेगी नहीं कभी हमारा काम हुआ, ये पक्ष को लाना चाहिए। आप चाहते क्या है कि परिवर्तन हमारा चाहते क्या? परिवर्तन चाहते हैं, देखिए काम होना चाहिए ना। अच्छा। काम पब्लिक का होता ही नहीं है, गरीब के लोग का कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, क्या करे। अच्छा, तो आप मानते हैं कि कुछ भी नहीं है काम? हाँ, काम कहाँ है, काम काज छोकरों बच्चे को बढ़ाया है, हाँ। 2-3 लाख के खर्च करके, लेकिन उनको नौकरी नहीं है, क्या विधायक करे। जी नहीं आते हैं क्या आपके क्षेत्र में? विधायक जी नहीं आते हैं क्या? उनसे शिकायत नहीं करते कोई भी क्या? नहीं आता, कोई विधायक कोई नहीं आता? आता ही नहीं है। जनता का हाल ही नहीं पूछते हाँ, कोई आपसे? पूछते नहीं आता। तुम लोग आए हो अभी, अच्छा। अभी तुम ये लेके आए हो, कोई भी अच्छा। नहीं आया, धारा से भी है। मतलब आप कह रहे हैं ये लेकर के आ गए? हाँ, तुम आ गए बस। तो ये भी पहुंच जाएगी, वरना ये भी नहीं आती। जो छुटा किया तो आते ही नहीं है। ठीक है भैया, आप खुले ही तो सही बात है। जनता के बीच में आकर के। क्या है वो तो आते ही तो नहीं है। मतलब विधायक जी पूरे गुजरात में कहीं भी किसी भी क्षेत्र के विधायक जान तो खाली भर के ही चले जाते हैं, गाड़ी में अच्छा। आते हैं, प्लेन में जाते हैं, उसका घर का प्लेन बना है। आप क्या चाहते हैं? हाँ। बड़ा प्रधान को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी तो चाहिए, देश के प्रधानमंत्री वोट हैं। दिया है, उसको सामने देखना चाहिए कि भली पब्लिक क्या करती है, खाना है कि नहीं। मतलब आप कह रहे हैं जहाँ हाँ, से जीत विदेश में करके जाते हैं, यूँ जाते हैं। हाँ, तो अच्छा मोदी जी अगर आपके सामने हो तो उनसे क्या कहेंगे? आपके वो बेटे के बोलते हैं, समान या मोदी फिर- के सामने बोलते हैं, लेकिन मोदी करता नहीं है ना, गरीब के लिए कहाँ आता है। जा भी नहीं अच्छा। सकते हाँ। मोदी क्या के कह रहे हैं? मोदी के पास तो हम जा भी नहीं सकते, रजुआत भी वो नहीं आता कर ही नहीं है सकते। ना। यहाँ दारू कौन सी खुले बोतल में जाता है क्या मालूम, देखता ही नहीं अरे है। वो तो कहते हैं मैं भी तो गरीब परिवार से ही निकल के आया, मैं कौन सा अमीर खानदान अब वो से गरीब नहीं है, अब गरीब नहीं है वो, अब तो वो प्रधानमंत्री बना, चाय वाले से बन गया, प्रधानमंत्री बन गया बहन। हाँ। चलिए, क्या कह रहे हैं? का सूट पहनने वाला, हाँ। अभी राहुल गांधी की 41,000 की शर्ट पे भी टिप्पणी हुई थी कि भैया वो पहन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? राहुल देखो, गांधी की टी शर्ट पे मिर्ची लग गई इन लोगों को। हाँ। ये 1.5 लाख का चश्मा पहनता है जी। और कितने करोड़ का हवाई जहाज में घूमता है। जी। जैसे इंडिया आता है, जैसे इंडिया की विजिट के लिए आया हुआ है, हाँ। ऐसे लगता है। हाँ। बाकी समय वो विदेश में ही रहता है। मतलब आप कह रहे हैं दूसरी पार्टियों को देख रहे हैं पर अपने अपने आप को देखो आप। चलिए भैया, बहुत सारी टिप्पणी हो रही है, और भी लोगों के पास जाती हूँ। क्या मूड है? एक का मूड थोड़ा ही है, अलग अलग विचारधाराएं निकलने वाली। इनका गेटअप मुझे बड़ा प्यार। अरे रुकिए तो सही, अच्छा रुकिए, बातचीत करनी है। निकल गए वो तो। यहाँ पर यूथ बैठे हैं, उनसे भी पूछती हूँ। फोन वोन थोड़ा सा साइड रख दीजिए। कहाँ से इतने VIP हो गए आप बताइए? रोजगार की हालत क्या है यहाँ पर, और क्या इस बार यूथ सोच रहा है गुजरात का कि ये होना चाहिए? क्या ऐसी चीजें? यूथ को सिर्फ पोलराइजेशन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर रहे अच्छा, हैं। यूथ का कहीं ना कहीं पोलराइजेशन है, उसको पता ही नहीं है हिंदू में लड़ रहे हैं, मुस्लिम में लड़ रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं करवा रहे। हाँ। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गंभीर बात कह रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसको हाँ। खत्म किए जा रहे हैं, सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हाँ। नौकरी आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि पिछड़े जाति वाले पिछड़े लोगों को आगे आने नहीं दे रहे। हाँ। कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता छिपी रहती है, क्योंकि उनकी लोगों को आगे आने नहीं उनके दिया। सद्भाव- आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है देश की, तो क्या कहना चाहते हैं?
मैं ऐसे कहना तो नहीं चाहता राष्ट्र प्रमुख के बारे में, पर उनको एज ए रबर स्टैम्प के बारे में तरीके के यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप मतलब इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं? इतनी बड़ी टिप्पणी करना तो नहीं चाहता और करनी भी नहीं चाहिए, पर अभी जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से बोलना पड़ रहा है। मतलब आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ग ऐसा है जिसका विकास अभी थम सा गया है, उस पर काम होना चाहिए? भारत में 60,000 से भी ज्यादा जातियां ऐसी है जो पिछड़ी है, उसके बारे में सोच नहीं रहे और सिर्फ हमको हिंदू मुस्लिम करा रहे। सिर्फ हमको मतलब ऐसा बोले जा रहे हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। भाई अभी नौकरियां खतरे में, बेरोजगार खतरे में, यहाँ की भारत की जनता खतरे में। तो अच्छा, उसकी ओर देखिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज निकली है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो। वो चीज ये है, भाजपा का नारा देखो तो वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस का नारा देखो तो वो कहते हैं भैया काम बोल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का नारा देखो तो वो कहते हैं दिल्ली मॉडल देखिए। तो कोई तो धर्म हिंदू की बात कर ही नहीं रहा है, हिंदू और मुस्लिम की। कहाँ से आपके दिमाग में ये सारी चीजें आई? सवाल तो है मेरा, क्योंकि स्लोगन तो कोई पार्टी नहीं दे रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी कौन लाया था? ये तो कांग्रेस नहीं लाई थी, आम आदमी पार्टी नहीं लाई थी, ये तो भाजपा लाई थी। ठीक है, तो ये तो हिंदू मेजोरिटी को बात मतलब कन्वे करने की बारे में हो रही थी ना जी। और उनकी मतलब सारी चीजों में मतलब ऐसी चीजें डिबेट होती है। कहाँ से ये दिमाग में आया आपके कि देखिए ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है? वो सद्भाव मिशन के बाद सद्भाव से भेदभाव में जाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, शिष्टाचार से भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। अच्छा। उनका कोई इरादा नेक नहीं है। अच्छा, कोई भी इरादा नेक नहीं है अभी तो। इस बार ये यूथ क्या चाहता है? परिवर्तन की लहर है या फिर वही सरकार फिर से रिपीट चाहता है? यूथ चाहता है कि भाजपा को गुजरात और दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंके। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी है, बहुत नाराजगी है, अंदर तक नाराजगी है, क्योंकि वो पढ़े लिखे मेहनत करे और नौकरी का अवसर ना मिले जी, तब उनको दिक्कत आती है कि वो अपना घर परिवार संसार कैसे चलाएगा। अच्छा देखिए, कभी भी मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्रियों मुख्यमंत्रियों प्यार से भी अपील करनी चाहिए। आपके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री थे गुजरात के। हम कहाँ, हम मोदी जी बोल रहे हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे भैया। रोजगार की व्यवस्था करना सर, हमारे लिए रोजगार की अवसरें बढ़ा दीजिए, हमको खुशी होगी। आप ही प्रधानमंत्री रहे फिर। अच्छा, हमको कोई नाराजगी नहीं। पार्टी वार्टी से कोई दिक्कत नहीं। अरे पार्टी पहले काम तो करो। वो सिर्फ नाम बदलना चाहते हैं, काम नहीं। अच्छा, ठीक है, वो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ क्यों बुरा लग रहा है आपको, ये बताइए? मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगती। कुछ सोच करके किया होगा ना। मैंने कहा मना किया, मैं बोल रहा हूँ वो नाम बदलने की राजनीति करते हैं, काम करने की नहीं। चलिए, उनका एक पॉइंट निकल करके आया कि भैया नाम बदलने की राजनीति हो रही है, काम करने वाली नहीं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? रोजगार सब धंधा पानी बढ़िया है गुजरात में या कुछ ढीला डाला है, ये बताइए। बिल्कुल नहीं। हाँ, कैसा है? मतलब यहाँ तो सब भ्रष्टाचार ही चल रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार किन किन सेक्टर में देखते हैं कि भैया यहाँ हो रहा है? पहले तो हमारे कायदे विभाग मतलब डिफेंस सेक्टर में, जैसे यहाँ गीता मंदिर मतलब यहाँ से पुलिस स्टेशन से मतलब आधे किलोमीटर पर ही मतलब दारू की खुलियाँ में चल रही है यहाँ पर। अच्छा, और आजकल से मैं जब खाकी वर्दी क्या करती है ये बताइए? आप लोग शिकायत भी तो कर सकते हैं, इतना बढ़िया फोन ले रखा है आपने, शिकायत क्यों नहीं करते? वो ध्यान कौन देता है? हाँ, तो गवर्नमेंट काम है ना, वो तो टाइम पर होता रहता है। तो आपकी सुनी नहीं जाएगी? सुनी नहीं जाएगी। हाँ। वो तो आज देखा बस वो कागज के ढगले में चला जाएगा। वो कागज भी जैसे एप्लीकेशन वो देते कि लिख कर दो हमें, हमने लिख कर भी दिया, बट वो तो फिर कागज के ढगले में चला जाएगा। फिर वो कुछ मीनिंग का ही नहीं ना, के डब्बे में चला जाएगा वो कागज, कहीं ना कहीं उस पर काम ही नहीं होगा। आप बताइए, आपके भी दिमाग में कुछ चल रहा है? ये तो सुनने के लिए आए हैं, कुछ नहीं बोलेंगे आप? देखिए, वो तो सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप भी बताइए, आप दूसरों को निहार, अरे आप भी बोल दो, क्या कहना चाहते हो? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो बताना चाहते? देखिए चाचा पहले अपनी जगह बना रहे हैं वहाँ पे, ये पहले मैं बैठ जाऊँ, प्रोग्राम आराम से सुनूंगा, उसके बाद बातचीत होगी। चलिए पहले मैं उन्हीं से बातचीत करती हूँ। अच्छा, ना करूँ? अच्छा, सुन नहीं पाते? अच्छा, कम सुनते हैं। चलिए आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं? गुजरात में क्या हाल है और किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा है और कैसा कामकाज हुआ है रोजगार को लेकर, शिक्षण को लेकर, और साथ में यहाँ की गुजरात मॉडल की जो चर्चाएं चल रही हैं, उस गुजरात मॉडल को कैसे देखते हैं आप? गुजरात मॉडल तो देखिए ऐसे है नहीं। हाँ, खाली दिखाया जाता है कि गुजरात मॉडल है। अच्छा, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं वो ऐसा है नहीं, वास्तविकता नहीं है।
चाहे गुजरात का कोई भी गांव ले लो, कोई जगह विकास नहीं है। लेकिन महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल के दाम देखो। मतलब ये कॉमन मुद्दे हैं किसी भी गांव के और किसी भी शहर के जी कॉमन मुद्दे ही है। हाँ, तो इन पे काम होना चाहिए। गुजरात की समस्या मानते हैं, पूरे देश की समस्या मानते हैं, या फिर कोई समस्या बड़ी मानते ही नहीं है? सबसे बड़ी तो पूरे देश की है, लेकिन गुजरात में ज्यादा है। खाली गुजरात मॉडल दिखाया जाता है, लेकिन इतना है नहीं। अच्छा, ये बताइए, लोग ये भी तो कहते हैं ना महंगाई कुछ खास नहीं है, वेतन बढ़ेगा तो भैया कौन सी महंगाई लग रही है? जिसके पास पैसे उसको मालूम नहीं है, जो जिसके पास नहीं है उसको मालूम है ना कि महंगाई है नहीं। पैसा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करते हैं भैया? मैं एक तो जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? कैसी जॉब करते हैं ये बताइए? मैं तो सरकारी है। सरकारी जॉब करते हैं, तो फिर तो आपका तो टनाटन चल रहा होगा। आप क्यों कह रहे हैं ऐसे? नहीं चल रहा है, तब तो बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको भी दिक्कत तो है? शिक्षण में जा रहा है। अच्छा, पूरा पगार तो शिक्षण में जा रहा है। अच्छा, ट्यूशन फी में जा रहा है। और बताइए, मतलब जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन फीस है, उसी में सारा पैसे जा रहा है, पगार पूरा हो जाता चलिए है। भैया, पूरा महीना आता तो खींच आ जाती है। चलिए, वो कह रहे हैं महीना बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खर्चा पानी चलाना घर का। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आधे लोग तो बचते हैं यहाँ पर। अरे बोल दीजिए, जिस भी पार्टी से प्यार है वो पार्टी बोल दीजिए। कोई पार्टी से प्यार नहीं है, कोई भी पार्टी से नहीं है, कोई भी पसंद नहीं है, ना भाजपा ना कांग्रेस ना। काम ही हो रहा नहीं है ना, गुजरात का काम ही नहीं हो रहा। वो खड्डे देखो, कितने सारे खड्डे। तो शिकायत नहीं करते? प्रशासन बहुत करी हमने। क्या कहते हैं वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि अभी ये तुमने अर्जी कागज पे लिख के देके जाओ, फिर बाद में देख लेंगे जो भी होएगा। शिकायत कब की थी आपने? पे से अभी लगभग 15 दिन पहले की हुई थी, फिर ITI भी मैंने की। ITI में से अपील में गया मैं, तो अपील में मेरे को धमकी मिलने लगी है अधिकारियों से। धमकी मिली है? कैसे? अधिकारियों से बोले ज्यादा तू अर्जिया करेगा और ज्यादा तू वो करेगा तो तेरे हाथ पांव तोड़ डालेंगे, ऐसे। अच्छा, ज्यादा अर्जिया नहीं करनी है, कामकाज के लिए नहीं बोलना है। देखिए, ऐसी चीजें पता चलती है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ टटोलने की। आप बताइए, काम धंधे से लौट आए, अरे बोल दीजिए, पूरा मसाला भर रखा है, वो बोलेंगे ही नहीं। कोशिश भी करूंगी। अच्छा रुकिए, तो सही रुक जाइए, ये बता दीजिए कौन पार्टी पसंद है आपको? यही बता दीजिए कौन पसंद आ रही है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? अब मेरा भाजपा को नहीं है। अच्छा, भाजपा पसंद आ रही है। भैया देखिए, ये है हमारा चुप्पे चाप कमल छाप वाला सीन, जो कहते हैं ना कि भैया कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर भी भाजपा के हैं। मैं सारी चीजें पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और जो एक दो लोग यहाँ पर रुक गए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए चाचा, हालात क्या है? अगर मैं वास्तविकता के साथ बात करूँ, निष्पक्ष होकर के क्या बताने वाले हैं कि ये मुद्दा है इस बार का, गुजरात में ये होना चाहिए? अरे ये सब बकवास है। वो मोदी जी पहले ऐसे बोल रहे थे कि ये क्या बोलता है। चलिए, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? गुजरात में क्या चाहते हैं इस बार, परिवर्तन या फिर रिपीट चाहते हैं फिर से वही सरकार को? हमें तो परिवर्तन चाहिए। अच्छा, जैसे राजस्थान में चल रहा है। अच्छा, कोई क्यों नहीं, जैसे कांग्रेस 5 साल करेगा, भाजपा 5 साल करेगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं कि जैसे राजस्थान में ये होता है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, आप यहाँ भी यही चाहते हैं? और हमारा नहीं, हमारे यहाँ दिक्कत एक ही बात का है कि हमारा जो गरीब लोग है उसका राशन कार्ड बंद हो गया है। उसको कोई राशन नहीं मिल रहा है। वो बोलता है हम राशन देते हैं, लेकिन यहाँ किसी को राशन नहीं मिलता है। जो BPL कार्ड गरीबों का चल रहा था वो बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों बंद किया है उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ हम जा रहे हैं जोनल ऑफिस पे, तो हमको धक्का मार के निकाल देते हैं। कोई बात नहीं, को हमको कोई ढंग से जवाब नहीं देता। जानकारी मांगते हैं तो जानकारी नहीं दी जाती है हमको, कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता वहाँ पर। अच्छा, एक चीज और पूछती हूँ, मिल रहा है तो बोले उधर जाओ, उसमें टाइम निकाल देते हैं। चलिए, उसका टाइम 9 बजे का है, वो 11-12 बजे ड्यूटी पे आता है। और क्या क्या मुद्दे हैं आपके, ये बताइए? ये परिवर्तन मुद्दा चाहिए हमको। अच्छा, परिवर्तन ये मुद्दा बना लिया आपने? हाँ। अच्छा भैया, इन्होंने तो परिवर्तन ही मुद्दा बना लिया। ये बताइए, भाजपा कहीं ना कहीं कह रही है कि तगड़ी लहर है, तो उसको बीट कर पाएंगे और पार्टियां या नहीं? बोलने का लहर है, केवल बोलने का लहर है। जैसे वावाजोड़ा आता है ना पवन का, आके निकल जाता है बस। ये आपकी भूल है या फिर जैसे अभी साइलेंट वोटर बहुत सारे हैं भाजपा के? देखिए, अभी भैया आए तो वो बोल करके गए कि भाजपा आएगी। तो क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताइए? जो काम करेगी वो आएगी। अच्छा, जो काम करेगी वो आएगी। ये पार्टी ना कर पा रही है, जो करेगी वो आएगी। ये पार्टी कर पा रही है या नहीं कर पा रही? कौन सी पार्टी? भाजपा कहाँ किया कर? हमारा जो सब काम जो बाकी पड़ा है उसको कहाँ किया है? अच्छा, 15 लाख का बोला, कब का 15 लाख कहाँ है? 15 लाख चाहिए आपको अकाउंट? चाहिए नहीं, बोला। अच्छा, तो बात तो वही हो गई, अकाउंट में तो बोला। हाँ, बोला किया। हाँ, उन्होंने जो बोला किया। अब ये भी तो समझिए, हमें भाजपा से कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। पर बोलने के बाद क्यों मुकर जाते? देखिए भैया, ये बात है, वो कह रहे हैं भाजपा से दिक्कत नहीं, पर जो वादे किए उनसे मुकर जाएंगे तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, दिमाग में लोगों के बहुत सारी बातें हिट करी हुई है, किसी के दिमाग में कुछ, किसी के दिमाग में कुछ। कोई भाजपा चाहता है, कोई कांग्रेस चाहता है, कोई अन्य पार्टी चाहता है, और कोशिश करूंगी 1-2 व्यक्तियों को और टटोलने की, उनसे भी बातचीत करूंगी। तथा करें पीछे जाके
बात करिए। आप बताइए, आप भी कुछ कहेंगे? क्या है इस बार का आपका मुद्दा, ये बताइए। मेरा तो मुद्दा इस बात वही है कि परिवर्तन लाना है। अच्छा, भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, कोई अच्छी पार्टी आवे और जो गरीब है मध्यम, जो उसके लिए कुछ ना कुछ करे। मतलब आपका सीधा कहना है कि इस बार परिवर्तन आपके दिमाग में है? हाँ, परिवर्तन चाहिए मेरे। चलिए, उन्होंने तो बता दिया। भैया आप बताइए, क्या कहना है? सबके दिमाग में। अच्छा, एक के दिमाग में नहीं है, सभी के दिमाग में है। आज तक जो वादा किया भाजपा ने वो एक भी पूरा नहीं किया। अच्छा, पूरा नहीं किया? नहीं। रिवर फ्रंट यहाँ से थोड़ी सी दूर पड़ता है, आपके 9-10 किलोमीटर पड़ता होगा। क्या करने का? वो खाने के काम में आएगा। रिवर फ्रंट बनाया, ये पुल बनाया तो खाने के काम में आएगा। ये तो आ सकते हैं, खाना पचा लीजिए। अरे तीन वाले के लिए वो घूमने किसके लिए? तुम्हारे जैसे के मेरी कौन सी मोटी कमाई हो रही है? तुम देखने में मोटी कमाई देखने वाले देखते हो ना। बाप रे, वो कह रहे मोटी कमाई हो रही है। आप बताइए। पैसे वाले और बीजेपी के कमाने वाले वो है ना, जब उसके लिए वो रिवर फंड है, गरीब इंसान के लिए नहीं है। कहाँ से लावे आप? 30 रुपया कहाँ से लावे तो उधर फिरने जावे? इधर जाने का कितना टिकट लगाया रिवर फ्रंट के उस पुल पर, आप कह रहे हैं वो 30 रुपए कहाँ से लाएंगे? चलिए, मुद्दा भी है कि भैया घूमने जाना हो तो 30 रुपए कहाँ से देंगे? आप जो चलते हो उसमें पहले जूता पहनना चाहिए, बराबर है? तो उसके लिए पहले खाने का सोचना पड़ता है, उसके बाद रिवर फंड की बात करो। मतलब पहले खाने का सोचो, फिर घूमने का सोचो। ऐसे बात है। अभी गैस का भाव कितना? अच्छा, ये बताइए, रिवर फ्रंट नहीं बनाएंगे तो विदेश कैसे? विदेशी जो लोग आए हैं उनकी कैसे चर्चा? क्या बात कर दो, पहले घर में खाने की सोचो, बाद में विदेश की करो। अच्छा, हाँ। तो विदेशी लोग आपके गुजरात में आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता आपको? अच्छा नहीं, वो नहीं हम बोलते कि अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब इधर है ना, पूरे एरिया में रेशनिंग कार्ड, आप एक एक घर पे जाके देखो ना, पूरा रेशनिंग कार्ड बंद है, बराबर है? जिसको अनाज मिलता है ना, वो अनाज आप खुद जाके देखो तो वो राशन कार्ड की उसके अंदर सड़ेला अनाज देते हैं। और यहाँ जो हॉस्पिटल भी खाने लायक नहीं है। जो यहाँ पे कांग्रेस के कितने 50 साल जूनी हॉस्पिटल थी, वो बंद कर दिया उसने। ये भाजपा की सरकार में वो हॉस्पिटल बंद हो गई है जी। यहाँ पे प्रसूति गृह की फ्री में कुछ रिनोवेशन नहीं कराया? अरे रिनोवेशन ऐसी भी है, पड़ी है, पर कोई डॉक्टर कुछ नहीं, बंद कर दिया। कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। अभी जाके व्यवस्था भी कुछ ऐसे ही बंद। जल्दी से बता दीजिए। और कहने का मतलब जो ये वीएस हॉस्पिटल प्राइवेट वो गरीबों के लिए थी, वो भी बंद कर दिए, वहाँ पैसे लेते हैं। अच्छा, सीधे क्या चाहते हैं ये बताइए? गरीब के लिए इलाज करने की कोई हॉस्पिटल भी नहीं रहने दिया ये भाजपा की सरकार ने। तो इस बार परिवर्तन या रिपीट चाहते हैं सरकार? नहीं, इसको लात मार के निकालना चाहते हैं। चलिए, ये हमारी जनता थी जिसने भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर के मुद्दे बता दिया। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? कॉर्पोरेशन में 5-7 वर्ष से जॉब करें, 4 महीना जाने तो हमने काठी में कही। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आपको बहा नहीं रहा है बिल्कुल भी? नहीं, 230 रुपये हाजिरी देते हैं, 2 टाइम जाने पड़ते। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो पूरे देश भर में चल रहा है, उसको कितना गलत आप मानते हैं? कि क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो किसी भी व्यक्ति जो वहाँ पर काम कर रहा है, वर्कर है, तो उस पर क्या क्या मार पड़ती है? मेरा तो कहना ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करो। चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया हमारा कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सीधे बंद होना चाहिए। एक मुद्दा नहीं, यहाँ से सैकड़ों मुद्दे निकल गए हैं। इस चंद मिनट की वीडियो में सब कुछ बता दिया, वो भी भगवान के मंदिर के सामने यहाँ पर बैठ करके लोगों ने बता दिया। अब भैया जो भी मुद्दे हैं मैं दिखा रही हूँ आपको निष्पक्ष होकर के कि कहाँ भाजपा के भी समर्थक है, कहाँ और अन्य पार्टियों के भी समर्थक है, कितनी लहर परिवर्तन की है और कितनी लहर रिपीट होने के चांसेस है। दोनों ही चीजें आप देख रहे हैं। ऐसे ही मैं तमाम अपडेट आपको दिखाती रहूंगी, पर गुजरात के हर चौराहे पर मैं जा रही हूँ ताकि पता लग पाए कि तमाम पार्टियों का जो जोर है, जो दमखम है, जो वो रैलियां कर रही है, उसका कितना प्रभाव हर चौक चौराहे पर, गुजरात के हर चौक चौराहे पर भी पड़ रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।